सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि कल हमने आपको पूजा बताई थी धन प्राप्ति और पंचवृद्धि के लिए, यही पूजा अब आपको दूसरे दिन कैसे करनी है। दूसरे दिन आपको ये पूजा किस प्रकार से करनी है, कैसे दीपक का निर्माण करना है, आज किन दीपकों का इस्तेमाल किया जाएगा, आज की इस पूजा में यही हम आपको बताने वाले हैं। ये पूजा होगी नरक चतुर्दशी के दिन, यानी कि रूप चौदस के दिन, जो कि 30 अक्टूबर के दिन है। प्रदोष काल में आपको इस पूजा को करना होगा और प्रदोष काल में ये पूजा प्रारंभ होगी। कैसे करनी है चलिए बताते हैं। तो कल जो आपने पूजा की थी उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो कल जो आपने पूजा की थी उस पूजा में सामग्री रखी होगी, तो आपको सारी सामग्री हटाकर किसी एक थैली में, पॉलिथीन में डाल देनी है, रख देनी है उनको इसी स्थान पर पास में जहां आप पूजा कर रहे हो। इसके साथ ही अब आपको वो जो थाली है जिसमें आपने स्वस्तिक का निर्माण कर रखा था उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद में उसमें फिर से स्वस्तिक का निर्माण कीजिए। स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में आपको वो जो 2 सिक्के हैं आपके पास में जिनमें आपने मूली का धागा लपेट रखा है, उन दोनों सिक्कों को वापस से रख दीजिए। ये कार्य करने से पहले आपको 2 दीपक बनाने हैं, दोनों आटे के दीपक बनाने हैं आपको। और ये आटे के दीपक जिसमें आपको एक दीपक में डालना है घी, लगानी उसमें लंबी बात वो रहेगा आपके उल्टे हाथ पर। एक दीपक में डालना है आपको तेल। तेल आप तिल्ली का डाल सकते हो, सरसों का डाल सकते हो, या मीठा तेल आपके कोई घर पर हो वो भी डाल सकते हो। और इसमें आपको लगानी है 4 बाती, लंबी लंबी 4 बाती आपको इसके अंदर लगानी है। ऐसा नहीं एक बाती को 2 तरफ से जलाना, बल्कि लंबी बातियों को आपको 4 अलग अलग लंबी बातियां एक ही दीपक में लगानी है जिसमें आपने तेल डाला, और उसको आपको रखना है आपके सीधे हाथ पर। फिर आपको इसके अंदर डालनी है सरसों। पीली सरसों हो आपके पास तो पीली सरसों डालिए, और यदि पीली सरसों नहीं है, काली सरसों है, तो वो डाल दीजिए। दोनों दीपकों को पहले प्रज्वलित कर देना, उसके बाद में ही ये पूजा प्रारंभ करना। जब आप पूजा प्रारंभ करें, स्वस्तिक का निर्माण करें, और इसके बाद में स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में आपको दोनों सिक्के रख देने हैं। फिर दोनों सिक्कों पर जल का छींटन कर देना है। जल का छींटन करने के बाद में रोली, मोली, चंदन, अबीर, गुलाल जो भी है आपके पास में वो सारी वस्तुएं दोनों सिक्कों पर समर्पित करें। फिर इसके बाद में आपको जो अक्षत है, पीले अक्षत जो आपने कर रखे हैं, यदि पीले अक्षत समाप्त हो गए हों तो उन पीले अक्षतों को और आज पीला कर लीजिए। अक्षतों को पीला करने के बाद में उल्टे हाथ में फिर से अक्षत पकड़ के सीधा हाथ से अक्षत समर्पित कीजिए। फिर आपको गणेश जी का स्मरण करना है, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, उसके साथ ही भगवान विष्णु का स्मरण करना है, शिव शक्ति का स्मरण करना है, और इसके साथ ही शिव शक्ति का स्मरण करना है। शिव शक्ति के साथ में आपको तुमरुकेश्वर महादेव का भी स्मरण करना है। रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश जी, रिद्धि सिद्धि को लेकर हमारे घर में प्रवेश करिए। इसके बाद में आपको जब आप इस प्रकार से रिद्धि सिद्धि, गणेश जी, आपके पितरों का, कुल देवी देवताओं का, सभी का स्मरण करें। स्मरण करने के बाद में वो पीले अक्षत यदि आपके हाथ में है तो उनको वापस कटोरी में रख दीजिए। अब आपको 7 लाल पुष्प, कितने पुष्प? 7 लाल पुष्प लेने हैं, और ये 7 लाल पुष्प आपको समर्पित करने हैं उन दोनों अक्षतों पर। 7 लाल पुष्प समर्पित करने के बाद में 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ और 5 अमर बेल के टुकड़े ये समर्पित करें। ये समर्पित करने के बाद में जो दोनों हाथ से कल हमने आपको बताया था हल्दी और कुमकुम 7-7 बार, तो पहले हल्दी फिर कुमकुम समर्पित करें दोनों हाथों से एक साथ। हल्दी कुमकुम समर्पित करने के बाद में जो मीठे का प्रसाद आपने बनाया है, आज भी यदि आपने मीठे का प्रसाद बनाया है तो वो प्रसाद, नहीं तो गुड़ या शक्कर जो भी हो वो समर्पित करें। गुड़ शक्कर समर्पित करने के बाद में घी वाले दीपक से माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती करने के बाद में जो आपके पास में तेल वाला दीपक है, उस तेल वाले दीपक को आपको पूरे घर में घुमाना है। पर पूरे घर में घुमाने से पहले क्या करना है आपको, आपके घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल देने हैं। सभी खिड़की दरवाजे खोलकर फिर आपको इस दीपक को घर के अंदर पूरे घर में घुमाना है, और पूरे घर में घुमाकर जो आपके घर का मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार को खोल दो। मुख्य द्वार के बिल्कुल सेंटर पे, यानी कि केंद्र बिंदु पर आपको वो रखना है। क्या रखना है? दीपक। कौन सा वाला? जो आपने आटे का दीपक बनाया है जिसमें आपने तेल डाल रखा है, और तेल के साथ में 4 लंबी बात लगा रखी है। उस दीपक को बिल्कुल सेंटर पे रख देना है।
5 मिनट बाद जो आपके घर का मुख्य द्वार है उसको बंद कर देना और उस दीपक को वहीं रखे रहने देना। जब दीपक ठंडा हो जाए इसके बाद में उस दीपक को किसी वृक्ष के नीचे रख देना। इस प्रकार से 30 अक्टूबर नरक चतुर्दशी के दिन या रूप चौदस के दिन आपको ये 2 दीप घी का और एक तेल का दीप प्रज्वलित करने हैं। दूसरे दिन की पूजा अब समाप्त होती है। फिर हम आपको बताएंगे दीपावली के दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी है। सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।